हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेनिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 19 से 21 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को डिस्कशन करेंगे, और साथ ही हम लोग कुछ है ना रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन और साथ ही आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें उसने ना 36 जो रेलवे स्टेशन है, जिसमें आपका झारखंड का भी 2 रेलवे स्टेशन है, रांची और धनबाद। इस पर वो एक रिपोर्ट जारी की गई है कि इसमें पॉल्यूशन की क्या दर है, इम्प्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट में क्या रेटिंग दी गई है। इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और इसलिए मैंने ना बाकायदा PDF से उसमें से स्नैपशॉट्स लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये कोई पेपर कटिंग नहीं है, ये काफ़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी, ठीक है। और इससे पहले ना एक करेक्शन कर दूं, जो प्रीवियस करंट अफेयर्स वाला वीडियो लेक्चर था ना, उससे मुझसे एक टाइपो हुआ था, उसमें एक टाइपो भी था और एक थोड़ा सा ना मिसकम्युनिकेशन हो गया था। एक्चुअली इंटेंशन मेरा सही था, मैं बताना चाह रहा था उस क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में मैंने गलती करा ना, वो क्वेश्चन था कि जिसमें मैंने गलती से बोला है आपको कि झारखंड का मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया। लेकिन एक्चुअली देखिए, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भारत के ही मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके सुशील चंद्रा जी। वो क्या है, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा जी। उस क्वेश्चन को डालने का मेरा एम ये था कि आपको जो है चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन पदाधिकारी, ये जो 3-4 होता है ना, ये सब के बारे में डिफरेंसेस आपको बताना ज़रूरी था। क्योंकि जो पेपर 1 है ना, उसमें आपको जनरल करंट अफेयर्स भी पूछेगा और झारखंड करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पे डाला था, इंटेंशन सही था, लेकिन थोड़ा सा वो प्रोपिगेट सही से नहीं हो पाया, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, मैंने PDF जो कल डाला है ना रात में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना, वहाँ पर मैंने इसे बाकायदा करेक्ट कर दिया, तो कोई कन्फ्यूजन अब फर्दर नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित बाफ्ता समारोह में झारखंड से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। ये जो बाफ्ता समारोह हुआ है ना, यह भी हाल ही में संपन्न हुआ है, और इसके लिए जो इस कैटेगरी के लिए जो है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में आपका आदर्श गौरव जी को नॉमिनेट किया गया था। आदर्श गौरव को आपने पहले भी देखा होगा, इन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में काम किया है, जैसे आपका माय नेम इज़ खान हो गया, ये सब मूवीज़ में इन्होंने काम किया है। और देखिए, सौरभ विष्णु इसलिए मैंने डाला ना, क्योंकि ये सारा ही जो ऑप्शन है, ये सारा आप कभी न कभी ने सुना है आपने। सौरभ विष्णु किन से रिलेटेड है, आप टेलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, डायरेक्टर है सौरभ विष्णु उस शॉर्ट फिल्म के। और लाल विजयनाथ सहदेव किस मूवी से रिलेटेड है, ये हो गए आपके फुलमनिया और धूमकड़िया, ये 2 मूवीज़ जो है ना, इससे रिलेटेड है लाल विजयनाथ सहदेव। उम्मीद करते हैं रिविजन हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं। देखिए, भले ही इन्होंने इस अवार्ड जो हुआ था, अवार्ड समारोह, बाफ्ता अवार्ड समारोह, इसमें इन्होंने विनर नहीं रह पाए, लेकिन इस जो समारोह है ना, जिस प्रकार आपका साइमा होता है, उसी प्रकार आईफा अवार्ड्स होता है, उसी प्रकार आपका बाफ्ता अवार्ड्स होता है। ये आपका जो है ऑस्कर्स के कैटेगरी में आता है ना, इस कारण से ना नॉमिनेट होना भी एक अपने आप में ना एक अचीवमेंट होता है। इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। चलिए, अभी आप इसकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी कुछ आप रिकॉल किए होंगे आपने, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। बाफ्ता समारोह का आयोजन 11 अप्रैल को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया था। इस समारोह में जमशेदपुर के आदर्श गौरव को फिल्म द वाइट टाइगर में शानदार अभिनय के लिए ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड्स, बाफ्ता को फुल फॉर्म पता लग गया होगा, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। अरविंद अडिगा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित उपन्यास द वाइट टाइगर पर यह आधारित फिल्म 13 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, साइमन मरांडी का संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से था। एक्चुअली में हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जो है ना, जो स्टार्टिंग जो मेंबर्स होता है, जिन्हें फॉर्मेशन किया था आपका झामुमो का, उसके ये मेंबर कमिटी मेंबर थे उसके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झामुमो। झामुमो के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं आपके साइमन मरांडी जी। चलिए कुछ पॉइंट जिन्हें देख लेते हैं, ये उनकी फ़ोटो हो गई। हाँ, पूर्व मंत्री, 2 बार सांसद और 5 बार विधायक साइमन मरांडी का 13 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। उनकी उम्र जो थी ना, उनकी उम्र 74 साल थी। और हाँ, वे साइमन मरांडी जो थे, झामुमो के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं, यानी आपका फाउंडेशन मेंबर जो कहते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के, वे रह चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है,
बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने झारखंड से किन्हें सम्मानित किया है? तो ये जो एसोसिएशन है ना, इन्होंने झारखंड से 2 जनों को सम्मानित किया है। पहले तो हो गया आपके रमेश पी पांडे जी। ये कौन है? ये आपके रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी गोपाल पाठक जी, इन दोनों को सम्मानित किया। गोपाल पाठक जो है वर्तमान में सरला बिरला यूनिवर्सिटी के आपके कुलपति हैं, और इससे पहले जो ये है ना झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति थे। वहाँ से रिजाइन करने के बाद ये सरला बिरला यूनिवर्सिटी के आपके कुलपति बने हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए कुछ पॉइंट वाइज पहले देख लेते हैं कि इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया। ये इनकी फ़ोटो हो गई। ये डॉक्टर रमेश पांडे जी हैं और ये डॉक्टर गोपाल पाठक हैं। चलिए, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसे हम लोग शॉर्ट में बजाना कहते हैं, ने सरला बिरला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर गोपाल पाठक को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया है। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे को शिक्षा और वनस्पति विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो रीज़न समझ आ गया होगा इन दोनों को सम्मानित करने के पीछे। यह सम्मान और प्रशस्ति पत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश गुप्ता के द्वारा ऑनलाइन दिया गया है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। इस कारण से जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, एक तो इवेंट्स ही बहुत कम हो रहे हैं और जितने भी हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके ऑनलाइन मीडियम से किए जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑनलाइन शब्द का यूज़ किया गया है। चलिए, 4th क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप फिर भी कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इस पर ना एक और आएगा जो 31 मार्च के बाद रिलीज़ किया जाएगा। 31 मार्च तक इसका एनालिसिस कंप्लीट होने का था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग में रांची और धनबाद रेलवे स्टेशन को कौन सी रेटिंग दी गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलीजिंग बॉडी जो है ना इसका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसमें जो है अभी टोटल 36 रेलवे स्टेशन का रेटिंग रिलीज़ किया गया जो इम्पॉर्टेंट है, और टोटल जो है ना, लेकिन इंक्लूडेड इसमें है आपका 719 रेलवे स्टेशन, ठीक है। लेकिन अभी बस रिलीज़ 36 का किया गया है, जिसमें आपका धनबाद भी शामिल है और रांची भी शामिल है, और इन दोनों की जो रेटिंग है ना वो अबव एवरेज की गई है। तो ये काफ़ी अच्छा, जो एक तरह से कह लीजिए आप रिवार्ड कह लीजिए, जो काम किया गया है पिछले सालों में, ये उसी का आउटकम है। चलिए, अब थोड़ा सा ना इमेज के थ्रू आप समझिए इसे। हाँ, ये थी वो रेटिंग जो मैंने बात कर रहा था, वो मैंने बाकायदा इसे जो है ना PDF से स्नैप करा है। तो देखिए, अबव एवरेज वाला कैटेगरी में ना टोटल 18 स्टेशन को शामिल किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देखिए धनबाद हो गया आपका और यहाँ पर हो गया रांची। तो दोनों ही जो है आपका अबव एवरेज में आता है। अब यहाँ पे ना 2 याद रख सकिए आप, अब गुड भी याद रखिए। गुड में कौन कौन सा स्टेशन है? टोटल 5 स्टेशन को शामिल किया गया है, जयपुर, विशाखापट्टनम, मैसूरू, वडोदरा और बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़। बाकी तो आपको सब पता ही होगा, ठीक है। तो ये एक हो गई। अब उसके बाद चलिए, कितना हर जिला से जो है ना, हर राज्य से जो है कितना स्टेशन को शामिल किया गया, थोड़ा इसे समझ लीजिए। तो झारखंड से जो है ना टोटल 15 स्टेशंस को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन अभी जो है रिजल्ट जो है सिर्फ मेजर स्टेशंस का आया है, जिसमें आपका रांची और धनबाद शामिल है। आगे जो नोट्स पढ़ेंगे ना उसमें मैंने लिख दिया है कि कौन कौन सा स्टेशन शामिल किया गया है। इसमें 2, झारखंड का तो आपको पता लग गया कितना है, टोटल 15 स्टेशन शामिल किया गया है इस रेटिंग या फिर इस सर्वे में। अब ना मैक्सिमम और मिनिमम भी थोड़ा याद रखें। मिनिमम तो बहुत सारा टाई अप है यहाँ पे, लेकिन आप मैक्सिमम याद रखें। मैक्सिमम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कितना है? 126 रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए, आप ना थोड़ा पॉइंट वाइज इसे समझ लीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम लोग सेंट्रल बोर्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल या कहते हैं, कि द्वारा देश के 36 रेलवे स्टेशन का इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग जारी किया गया है। इसमें झारखंड के धनबाद और रांची स्टेशन को पर्यावरण के सुधार में औसत से बेहतर माना गया है, जबकि दिल्ली स्टेशन को रेटिंग में सबसे निचला पायदान मिला है। उसके बाद है औसत से बेहतर जिन 18 स्टेशंस को माना गया है, उसमें धनबाद, रांची के अलावा मुंबई सेंट्रल, MGR, चेन्नई सेंट्रल, हावड़ा, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, रायपुर, पुणे, जोधपुर, अजमेर, जबलपुर और गुवाहाटी स्टेशन शामिल है। जो मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था ना, वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और बेटर कैटेगरी में कितना बताया था? टोटल 5 स्टेशन, जिसका नाम हम लोगों ने पहले देख लिया। उसके बाद सबसे निचला पायदान जो था ना, उसमें कौन कौन सा है? न्यू दिल्ली, राजेंद्र नगर, सियालदह, विजयनगरम, विजयवाड़ा और मंडुआडीह स्टेशन औसत से कम रेटिंग यानी बिलो एवरेज। उसके बाद जो है NGT के द्वारा देश के
719 रेलवे स्टेशन, देखिए एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, समझ रहे हो ना, ये एनजीटी ही जो है आपको जो है डेटा प्रोवाइड करती है कि पॉल्यूशन का क्या स्तर हो रहा है। ठीक, 719 रेलवे स्टेशंस में पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का सर्वे किया जा रहा है एनजीटी के द्वारा। इन्हीं में से अभी जो है आपका 37 स्टेशनों की रेटिंग जारी की गई है। देखिए आप जब टोटल आ जाएगा ना 719 का, तब भी धनबाद और रांची का तो यही रेटिंग रहने वाला है ना, रेटिंग थोड़ी ना बदल जाएगा उस टाइम पर। इस कारण से आप रांची और धनबाद का कम से कम मेजर स्टेशन है ना, इस कारण से इन दो का कम से कम याद रखें। इन 719 स्टेशन में अब थोड़ा समझ लिए झारखंड का कौन कौन सा इनके अलावा। तो आपका हो गया बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ, डाल्टनगंज, बोकारो, चक्रधरपुर, देवघर, जेसीडी, गढ़वा रोड, हटिया, कोडरमा, पारसनाथ, रांची और टाटानगर समेत टोटल 15 स्टेशन है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये रिपोर्ट का जितना सारांश था ना, सब मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा ना रिवीजन रिकैप करते हैं जो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है, जो एग्जाम में होप सो आ सकता है। चलिए, क्वेश्चंस के फॉर्म पे नहीं है ये, जैसे एक पॉइंट वाइज लिखा हुआ, आपको समझने में आसानी हो। चलिए पहला, उसके बाद है आपका 5th वाला पॉइंट है आपका, बिशप वेस्टकोट बॉयज़ स्कूल नामकुम रांची के विद्यार्थी रणधीर जायसवाल को न्यूयॉर्क का काउंसलेट जनरल नियुक्त किया गया। तो अगर पूछ ले आपको झारखंड से किन्हें न्यूयॉर्क का काउंसलेट जनरल नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए रणधीर जायसवाल जी को। ठीक है, ये इनके बारे में डिटेल लिखा गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस नाम और अपॉइंटमेंट याद रख सकते हैं। फिर छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कॉच अवार्ड है ना, ये 2-3 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को, ये मिनिस्ट्री किनके अंडर आता है, केंद्रीय मंत्रालय है ना, ये मिनिस्ट्री आता है आपका केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, जो मंत्री हैं वो है आपके अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा के अंदर ये मंत्रालय आता है, और उन्होंने ही इस मंत्रालय के बिहाफ में आपको स्कॉच अवार्ड रिसीव किया है। ठीक, तो इसमें क्या है ना, डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जो स्टेप्स लिए गए, इस कारण से जो है स्कॉच अवार्ड दिया गया। ये है आपका 66th स्कॉच अवार्ड। प्रतियोगिता में डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत, ये विषय था, ये कर है विषय था। और इसी विषय पे आपको जो है 2500 करोड़ रुपए अभी तक जो है ना 30 लाख छात्रों को, ये उस समय का डेटा है, ये आपका अगस्त सितंबर की बात है, ये उस समय ट्रांसफ़र किया गया था, और इसी बेसिस पे है आपको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। एक और स्कॉच अवार्ड पढ़ेंगे ना, वो डिजिटल आपको जो है ना डिजिटाइजेशन को आदिवासियों के बीच बढ़ावा देने के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए भी एक स्कॉच अवार्ड दिया गया। ये दो अलग अलग चीज़ें, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, चलिए 7th है आपका, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो झारखंड में जो अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पढ़ा, आपने मोबाइल रेडियो पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, या रिवीजन करा है तो जरूर याद होगा। असुर मोबाइल रेडियो लॉन्च किया गया था जनवरी में, लेकिन जो कोरोना बढ़ा ना तो इसे बंद कर दिया गया। ऐसे पुनः जो है 31 अगस्त से शुरू किया गया था, क्योंकि असुर पॉपुलेशन जो है ना, असुर ट्राइब की, ये काफ़ी कम होते जा रही, तो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए जो लोकल बाजार हो गए, हाट हो गए, वहाँ पर जो है लोग जा के जो नुक्कड़ नाटक होता है ना असुरी भाषा में, उसका प्रमोशन किया जा रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके, और ये जो शेड्यूल ट्राइब है असुर आपका, इसे प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेना मोबाइल रेडियो किस ट्राइबल के लिए लॉन्च किया गया था आपका, तो ये होगा आंसर आपका असुर। ठीक है, ये डिटेल में मैंने लिखा हुआ, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इनिशिएटिव्स है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका भरकुंडा कोयनाचल, ये आपका धनबाद हो गया, कि रिवर साइड निवासी अभितेश पराशर का चयन हंगरी के नेशनल क्रिकेट टीम में किया गया था। तो हंगरी के नेशनल क्रिकेट टीम में किनका चयन किया गया था, अभितेश पराशर जी का। ठीक है, चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को थोड़ा देख लें। झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला निजी एयरलाइंस स्थापित किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा में किया जा रहा है। और अगर पूछ ले कि राज्य का दूसरा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका देवघर में। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के किस फिल्म का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ना थोड़ा सा इसका सही आंसर करने की कोशिश करें तो ये आप इंग्लिश वाला वर्सन इग्नोर करें, आप हिंदी वर्सन पर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए किया गया है, तो ऑप्शन है ट्रैप्ड, टेलिंग पॉन्ड, लोहरदगा या फुलमनिया। इसका करेक्ट आंसर करिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये क्वेश्चन मैंने जो है फ्रेमिंग किया है ना ऑप्शंस का, ये थोड़ा टफ किया है। चलिए अपना आंसर को आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।